बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए पेपर सेकंड भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियाँ के अंतर्गत आज हम 19वीं-20वीं शताब्दी में समाज सुधार आंदोलन हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी में जो समाज सुधार आंदोलन हुए, अगर उनके मूल में कारणों को देखें तो कई कारण नज़र आते हैं। एक तो भारतीय समाज में जो दोष थे, जो अनेक अंधविश्वास उत्पन्न हो गए थे, बहुदेववाद, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, इसके अलावा जो है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो ईसाई पादरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की छूट दे दी गई थी, तो ईसाई मिशनरियों ने स्थान स्थान पर जो है हिंदू धर्म की कटु आलोचना आरंभ कर दी और समाज में जो प्रचलित कुरीतियों के लिए भी जो है धर्म को ही दोषी ठहराया। इसलिए भारतीय समाज और धर्म में जो उत्पन्न दोषों का निवारण एक प्रकार से अनिवार्य हो गया था। इसके अलावा पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव जो है अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारतीय युवकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के कारण जो यूरोपीय दर्शन था, साहित्य या विधान का अध्ययन हमारे देश में आरंभ हुआ और यूरोपीय इतिहासकारों के विचारों के प्रभाव से भारतीयों को नई शिक्षा प्राप्त हुई। इसके अलावा भारतीय समाचार पत्रों का योगदान जो है, उन्होंने भी धर्म व समाज सुधार आंदोलन में सहयोग प्रदान किया। 19वीं शताब्दी के जो है पूर्वार्ध में भारतीय समाचार पत्रों ने सामाजिक और धार्मिक विषयों तथा शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करके भारतीय जनमत को जागृत किया। इन समाचार पत्रों के कारण ही लोगों ने अपने समाज व धर्म की रक्षा करने के प्रयत्न आरंभ कर दिए। इसके अलावा जो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के कार्य थे, उनसे भी समाज सुधार आंदोलनों के विकास में महत्वपूर्ण जो है भूमिका रही। इस सोसाइटी के तत्वाधान में ही प्राचीन भारतीय ग्रंथों तथा यूरोपीय साहित्य का भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। पाश्चात्य विद्वानों ने भारत की अनेक कलाकृतियों और सभ्यता के केंद्रों की खोज की और उसने जो है प्राचीन सभ्यता की श्रेष्ठता स्थापित की। मैक्स मुलर, विलियम जोन्स, विल्सन, मोनियर आदि विद्वानों के प्राचीन भारतीय संस्कृति, कला और साहित्य को विश्व के सामने रखा, जिसका तुलनात्मक अध्ययन करने से भारतीयों को अपनी प्राचीन गौरवमयी सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान हुआ। कुछ यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय आदर्शों की प्रशंसा की, जिससे भारतीयों की सुप्त भावनाएं जागृत हुई और उन्होंने अनुभव किया कि हमें अपने मूल धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों से दूर चले गए हैं, जिससे हमारा पतन हुआ है। इसलिए इन भारतीयों में जो है ये विचार उत्पन्न हुआ कि जब तक समाज की, धर्म की बुराइयों को दूर नहीं किया जाता, उनका कल्याण असंभव है। तो इन कारणों से जो है भारत में सामाजिक और धार्मिक नवचेतना का संचार हुआ और 19वीं शताब्दी में अनेक सुधारक पैदा हुए, जिन्होंने भारतीय समाज सुधार आंदोलनों का नेतृत्व किया। तो उनमें पहला नाम है राजा राम मोहन राय। भारतीय धर्म और समाज सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय थे, जिनका जन्म 1774 ईस्वी में बंगाल के राधानगर नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे आरंभ से ही क्रांतिकारी विचारों के थे। उन्होंने जो है शुद्ध एकेश्वरवाद की उपासना के लिए 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की।
ब्रह्म समाज के अगर प्रमुख सिद्धांतों की बात करें तो उसमें एक ही ईश्वर की उपासना, मानव मात्र के प्रति बंधुत्व की भावना तथा सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना था। ब्रह्म समाज जो है 19वीं शताब्दी का प्रथम धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था और राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय धर्म और समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया। अगर हम इनके सामाजिक सुधारों की बात करें तो उस समय जो है समाज में अनेक बुराइयां आ गई थी। राजा राम मोहन राय ने उन्हें दूर करने का निश्चय किया। उन्होंने जो है अपनी विधवा भाभी को सती होते देखकर उन्होंने इस बर्बर और अमानुषिक प्रथा के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन छेड़ दिया। परिणाम स्वरूप जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। ब्रह्म समाज ने जो है बाल विवाह, बहु विवाह, जाति प्रथा, छुआछूत, नशा आदि कुरीतियों का डटकर विरोध किया और समाज सुधार के लिए स्त्री शिक्षा, अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह आदि का समर्थन किया। उस समय भारतीय हिंदू समाज में कन्या और वर विक्रय और कन्यावध जैसी कुप्रथाएं प्रचलित थी। इन कुरीतियों के विरुद्ध भी जो है उन्होंने प्रबल आंदोलन छेड़ दिया। 1822 और 1830 में दो प्रकाशनों द्वारा राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों के जो है सामाजिक, कानूनी और संपत्ति के अधिकारों पर प्रकाश डाला। उनकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष दोनों ही समान थे। तो हम कह सकते हैं कि समाज सुधार के क्षेत्र में जो है ब्रह्म समाज का योगदान अद्वितीय है। अगर उनके साहित्यिक एवं शैक्षणिक सुधारों की जहाँ तक बात है तो इस क्षेत्र में भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया। विभिन्न विचारों को प्रचारित करने के लिए विभिन्न समाजों की स्थापना की। अपने विचारों को प्रचलित करने के लिए राजा राम मोहन राय ने अनेक पुस्तकें, अनेक धार्मिक ग्रंथों का विभिन्न भाषा में अनुवाद जो है भारतीय साहित्यिक जगत के लिए स्थायी योगदान है। राजा राम मोहन राय का अपील टू द क्रिश्चियन पब्लिक, द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ जैसे लेखों ने भारतीयों में नव जागरण उत्पन्न किया। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक सर्वप्रथम बंगला साप्ताहिक पत्र को जन्म दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मिरातुल अखबार भी प्रकाशित किया। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि आधुनिक युग में प्रगति के लिए अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी है। इसलिए वो चाहते थे कि भारत में जो है पाश्चात्य शिक्षा और ज्ञान की सभी शाखाओं की शिक्षण व्यवस्था हो और इसके लिए ब्रह्म समाज ने विभिन्न स्थानों पर स्कूल और कॉलेज खोले। स्वयं राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज, इंग्लिश कॉलेज स्कूल, हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसके अलावा जो है ब्रह्म समाज ने राष्ट्रीयता की भावना के निर्माण में भी योगदान दिया। उसने प्राचीन भारतीय गौरव, सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान कराया जिससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई। राजा राम मोहन राय ने हिंदू कानून में सुधार करने के लिए आवाज़ उठाई। इसके अलावा स्त्रियों के सामाजिक, कानून और संपत्ति के अधिकार पर बल दिया। भूमि कर में कमी करने की मांग की। दमनकारी कृषि कानूनों के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र इंग्लैंड भेजा। राजा राम मोहन राय ने ही सर्वप्रथम जो है विचार स्वतंत्रता का नारा बुलंद किया और भारतीयों को जो है शासन और सेवा में अधिक संख्या में भर्ती करने की मांग की। इसके अलावा भी इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स की एक प्रवर समिति के समक्ष उन्होंने भारतीय शासन में सुधार हेतु सुझाव दिए। न्याय में जो है जूरी प्रथा का समर्थन किया और न्यायपालिका को प्रशासन से अलग करने की मांग की।
इसके अलावा भी अगर राष्ट्रीय सुधारों की बात करें तो उन्होंने दीवानी और फौजदारी कानूनों का संग्रह तैयार करने की भी मांग की, और न्यायालयों में फारसी के स्थान पर जो है अंग्रेजी भाषा को न्यायालयों की भाषा बनाने पर बल दिया। किसानों से जो ली जाने वाली मालगुजारी भी निश्चित करने की मांग की, और उनके आंदोलन के फलस्वरूप ही जो है समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया। तो कहने का मतलब है कि राजा राम मोहन राय ने अपने देशवासियों में राजनीतिक जागृति पैदा करने के प्रयास किए और उन्हें भारत के राजनीतिक जो है नवजागरण में महान योगदान दिया। इसके अलावा राजा राम मोहन राय अंतर्राष्ट्रीयता के भी अनन्य पुजारी थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने हेतु एक सुझाव प्रस्तुत किया, जिसमें जो है संबंधित देशों की संसदों से एक एक सदस्य लेकर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस बनाने की योजना थी। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि जो है राजा राम मोहन राय राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता दोनों के ही प्रबल समर्थक थे, इसलिए उन्हें जो है नए युग का अग्रदूत भी कहा गया है। अगले सुधारवादी हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। यद्यपि जो है ब्रह्म समाज ने धर्म और समाज सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया, किंतु ब्रह्म समाज ने पाश्चात्य सभ्यता और ईसाई धर्म से प्रभावित होकर हिंदू धर्म और समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, और ईसाई धर्म को समान स्थान प्रदान करते हुए हिंदू धर्म की श्रेष्ठता स्थापित नहीं की। अतः हिंदू धर्म और समाज को एक उग्र आंदोलन की आवश्यकता थी, और इस आवश्यकता की पूर्ति की आर्य समाज ने। आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो गुजरात के सन्यासी स्वामी दयानंद सरस्वती थे। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के टंकारा परगने के शिवपुर ग्राम में एक धनी रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका जो बचपन का नाम मूलशंकर था। 1845 में 21 वर्ष की आयु में उन्होंने आध्यात्मिक खोज के लिए भगवान बुद्ध की भांति गृह त्याग कर दिया, और 1860 ईस्वी में वो मथुरा पहुंचे और वहां दंडी स्वामी व्रजानंद के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने दयानंद को वेदों में निहित ज्ञान की व्याख्या समझाई, और यहीं पर दयानंद को विश्वास हो गया कि वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं, और स्वामी व्रजानंद ने उनको विदा करते हुए पौराणिक हिंदू धर्म की कुरीतियों तथा अंधविश्वासों का खंडन कर देश में वैदिक धर्म व संस्कृति की पुनः स्थापना के आदेश दिया, और स्वामी दयानंद जीवन भर जो है गुरु के इसी आदेश का पालन करते रहे। दयानंद अंग्रेजी भाषा से अनभिज्ञ थे और पाश्चात्य सभ्यता और ईसाई धर्म से भी अप्रभावित थे। उनका उद्देश्य हिंदू धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करना था और हिंदू धर्म की जो बुराइयों को निकालना था। वे अपने धर्म प्रचार के कार्यों में संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, किंतु केशव चंद्र सेन के परामर्श से उन्होंने हिंदी भाषा के माध्यम से जनसाधारण को अपना संदेश दिया। 1874 ईस्वी में उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। उन्होंने हिंदू धर्म, सभ्यता और भाषा के प्रचार के लिए 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। जून 1877 में लाहौर में भी आर्य समाज की एक शाखा खोली गई, और कालांतर में जो है इस आंदोलन का प्रमुख कार्यालय लाहौर ही बन गया। अपने विचारों को जो है प्रचार करने के लिए स्वामी जी ने 3 ग्रंथ लिखे। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में उन्होंने वेदों के संबंध में अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। दूसरे ग्रंथ वेद भाष्य में उन्होंने यजुर्वेद और ऋग्वेद की टीका लिखी,
और उनका जो सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ था वो सत्यार्थ प्रकाश है। इसमें स्वामी जी ने सभी धर्मों का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हुए यह प्रमाणित किया है कि वैदिक धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने इस ग्रंथ में पौराणिक हिंदू धर्म की कुरीतियों का खंडन जिस निर्भयता से किया है, उसी ढंग से इस्लाम और ईसाइयत के ढोंग, आडंबर तथा अंधविश्वासों की भी तीव्र आलोचना की है। स्वामी दयानंद और उनके द्वारा जो स्थापित आर्य समाज के सभी मौलिक सिद्धांतों का परिचय जो है हमें उनके महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है। और इस ग्रंथ के आधार पर जो है आर्य समाज के जो 10 नियम बताए गए हैं उनका उल्लेख भी मिलता है, जिसमें मुख्य है कि ईश्वर एक है और वह निराकार है, वेद ही सच्चे ज्ञान के स्रोत हैं, इसलिए वेद को पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, सभी कार्य धर्मानुसार ही करने चाहिए, संसार का उपकार करना ही आर्य समाज का जो है मुख्य उद्देश्य है। आर्य समाज ने जो है हिंदू धर्म व समाज सुधार हेतु भी महत्वपूर्ण कार्य किए। स्वामी दयानंद ने अपना संपूर्ण जीवन मूर्ति पूजा और हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और कुरीतियों के खंडन और वैदिक सिद्धांतों के प्रचार में लगाया। दयानंद ने वेदों में एकेश्वरवाद की कल्पना को प्रमुख माना और वेदों में वर्णित यज्ञों और अन्य संस्कारों की नई व्याख्या की। हवन का जो मुख्य उद्देश्य वायुमंडल को शुद्ध करना बताया। उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टि से उदार रहा है और स्वयं वेद भी अपनी श्रेष्ठता का दावा नहीं करते, इसलिए हिंदू धर्म ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का व्यवहार किया, जबकि इस्लाम और ईसाई धर्म जो है वो क्रमशः कुरान और बाइबल को ही एकमात्र सत्य ग्रंथ मानते हैं और उसी धर्म का पालन करना स्वर्ग जाने का मार्ग बताते हैं। और इसी कारण हिंदू धर्म की उदारता जो है उसकी निर्बलता सिद्ध हुई, इसलिए हिंदू धर्म कट्टर इस्लाम और ईसाई धर्म का मुकाबला करने में असमर्थ रहा। अतः स्वामी जी ने हिंदू धर्म को कट्टरता प्रदान की, इसलिए आर्य समाज जो है सैनिक हिंदुत्व भी कहलाता है। जहाँ तक सामाजिक सुधार की बात है तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जाति प्रथा के बारे में कहा है कि प्राचीन वर्ण व्यवस्था जन पर आधारित न होकर व्यक्ति के कार्यों पर आधारित थी, जबकि मौजूदा जो जाति व्यवस्था है वो जन पर आधारित है, जिसकी जो है स्वामी दयानंद ने कटु आलोचना की। उनके अनुसार जो है समाज में किसी व्यक्ति को जन के आधार पर उच्च स्थान पर पहुंचने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने छुआछूत तथा समुद्र यात्रा निषेध के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की और प्राचीन वर्ण व्यवस्था को उचित ठहराते हुए जाति प्रथा का खंडन किया। इसके अलावा जो है वैदिक काल के सामाजिक ढांचे के आधार पर आर्य समाज ने स्त्रियों को समाज में उच्च स्थान दिलाने का प्रयत्न किया। वैदिक काल में स्त्रियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और सामाजिक जीवन में भाग लेने का पूरा अधिकार था, अतः आर्य समाज ने जो है स्त्री शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। आर्य समाज ने जो है बाल विवाह, बहुविवाह और प्रदा प्रथा का घोर विरोध किया और विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा पर बल दिया। जहाँ तक साहित्यिक और शैक्षणिक सुधारों की बात है तो स्वामी दयानंद और उसके द्वारा स्थापित आर्य समाज ने इसमें महत्वपूर्ण कार्य किए। स्वामी दयानंद ने अपने ग्रंथ हिंदी में लिखकर राष्ट्रभाषा के विकास में योगदान दिया। स्वामी दयानंद ने संस्कृत के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उसके अध्ययन और अध्यापन हेतु बल दिया। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य अज्ञानता को दूर कर ज्ञान का प्रसार करना था, अतः उसने प्राचीन आश्रम व्यवस्था को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
उसने शिक्षा की जो प्राचीन गुरुकुल प्रणाली को प्रचलित किया, जहाँ विद्यार्थी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन कर सके। राष्ट्रीय सुधार की जहाँ तक बात है, तो भारतवासियों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने में भी आर्य समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। आर्य समाज द्वारा किए गए सामाजिक और धार्मिक सुधारों का परिणाम यह हुआ कि भारतीयों में परोक्ष रूप से आत्मविश्वास और स्वाभिमान का विकास हुआ। आर्य समाज ने जो है भारत के प्राचीन गौरव की चर्चा करते हुए स्वावलंबन के विकास को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने राष्ट्रीयता और स्वराष्ट्र प्रेम की भावना को बल मिला इससे। वास्तव में जो है वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज्य का प्रयोग किया, और वही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना सिखाया। इसके अलावा वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया, और स्वयं जो है दयानंद सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य स्वदेश की तुलना नहीं कर सकता। दयानंद ने वेदकालीन भारत को इसलिए गौरवमय बताया कि उस समय भारत में स्वराज था। बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे लाला लाजपत राय हो, गोपाल कृष्ण गोखले हो आदि, जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, वह आर्य समाज से प्रभावित थे। इसके अलावा कांग्रेस में उग्रवाद की भावना का विकास होने का कारण हिंदू धर्म की भावना थी, और आर्य समाज ने इस भावना के निर्माण में योगदान दिया था। इसलिए डॉक्टर जो R.C. मजूमदार ने भी लिखा है कि आर्य समाज प्रारंभ से ही उग्रवादी संप्रदाय था, और आर्य समाज ने ही परस्पर अभिवादन करने हेतु जो विख्यात नमस्ते शब्द का प्रचलन किया है, जो आज न केवल भारत में विदेशों में भी लोकप्रिय है। वास्तव में अगर हम देखें तो आर्य समाज जो है एक ऐसा शक्तिशाली आंदोलन था जिसके फलस्वरूप हिंदू समाज में नव चेतना और आत्मसम्मान के भाव जागृत हुए, और हिंदू जो है यह अनुभव करने लगे कि हिंदू धर्म व संस्कृति अन्य धर्मों और संस्कृतियों से श्रेष्ठ है।